बाजरे की खेती जो है किसान भाइयों गेहूं के बाद एक नगदी फसल के रूप में उभर करके आ रही है। इसका मुख्य कारण ये है कि बाजरा जो नई वैरायटियां आई हैं वो आपका 30, 35, 40 मन तक निकल जाता है और अब सरकार इसका भाव भी अच्छा दे रही है, तो इससे जो है किसानों को अच्छा मुनाफा हो जाता है। इसका मुख्य कारण ये है किसान भाइयों कि यह जो है 90 दिन की फसल है। ये 60 से 90 दिन में बिल्कुल हो जाती है। कोई भी वैरायटी आप लगा सकते हैं, तो कोई 65 दिन की है, कोई 80 दिन की, कोई 90 दिन की वैरायटी है। तो इसमें आप 60-65 दिन या 70 दिन के बाद जो है एक अच्छी फसल के रूप में ले लेते हैं। यदि आपके पास पानी की मात्रा बहुत है तो इसको आप 2 बार में भी उगा सकते हैं। एक बार इसमें आप मार्च में बिजाई कर दीजिए तो आपका जो है जून तक जा करके कट जाएगा। दूसरा जो है इसके आप जून में बिजाई कर दीजिए तो आपका जो है जुलाई, अगस्त और लास्ट तक, अगस्त के लास्ट तक कट जाएगा। ज़्यादा से ज़्यादा आपका सितंबर के पहले पखवाड़े में कट जाना चाहिए। तो इस प्रकार से आप 2 बार बाजरे की फसल ले सकते हैं, जो आपको कोई भी फसल इतनी जल्दी नहीं होती है। तो अगर आप बाजरे की खेती करना चाहते हैं तो आज बाजरे के बारे में आपको पूरी जानकारी देंगे। वीडियो को आप पूरा देखिए। सबसे पहले बात करते हैं किसान भाइयों बाजरे के लिए खेत कैसा हो। खेत इसके लिए बलुई मिट्टी और दोमट मिट्टी काफ़ी बढ़िया रहती है किसान भाइयों। अगर इसके अंदर ज़्यादा हार्ड मिट्टी है, काली मिट्टी है, तो उसके अंदर बाजरा इतनी बढ़िया पैदावार नहीं दे पाता है। इसके बाद बात आती है कि इसके लिए मौसम कौन सा अच्छा है। मौसम किसान भाइयों इसके लिए गर्मी का अच्छा होता है। गर्मी में जो है यह है आपका मार्च अप्रैल में भी आप इसकी बिजाई कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर किसान जो है इसकी जून में जाकर के बिजाई करते हैं। जुलाई में भी बिजाई होती है, लेकिन जून की बिजाई जो है इसकी बेहतर मानी गई। इसका मुख्य कारण ये है किसान भाइयों कि अगर आप जून में बिजाई करते हैं तो जुलाई में जैसे ही मानसून आएगी तो उससे पहले आपका बाजरा उग करके तैयार हो जाएगा और बारिश के साथ में अच्छी पैदावार लेकर के बहुत बढ़िया प्रोडक्शन देगा। अगर आप इसकी जुलाई में बिजाई करते हैं किसान भाइयों तो जुलाई में ये समस्या रहती है कि आप अगर इसकी बिजाई करेंगे तो इसके ऊपर जो बारिश वगैरह गिर जाएगी तो इसका कुटने पिटने का और जो इसका कम उगने का चांस बना रहता है। कई बार ऐसा होता है किसान भाइयों कि ये ऐसा उग जाता है कि न तो काटने में आता है और न ही आप इसको उखाड़ सकते हैं और न ही रख सकते हैं। कई बार ऐसा भी होता है कि आपने 3 बार बोया, 4 बार बोया और हर बार यह जो है बारिश के कारण खराब शराब हो जाता है, तो अच्छी प्रोडक्शन ये नहीं दे पाता। इसके बाद बात करते हैं किसान भैया इसके लिए जो है खेत की तैयारी। खेत की तैयारी में आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना, 1-2 हल्की जुताइयाँ कर दीजिए। बाजरे के लिए गहरी जुताइयों की जरूरत नहीं पड़ती है। जो खाद है किसान भाइयों, खाद के लिए जो है इसके अंदर आप गोबर की खाद डालना चाहें तो 5-7 ट्राली जो है प्रत्येक एकड़ के अनुसार, यानी कि 10-15 ट्राली या प्रत्येक हेक्टेयर के अनुसार डाल सकते हैं, तो बाजरे के लिए पर्याप्त है। अगर आप इसके अंदर फर्टिलाइजर डालना चाहते हैं तो वैसे तो फर्टिलाइजर की इसके अंदर कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी आप डालना चाहें तो डीएपी का 1 बैग आप प्रत्येक हेक्टेयर के अनुसार, यानी कि 2.5 एकड़ में 1 बैग आप डीएपी डाल सकते हैं, जो इसके लिए पर्याप्त रहता है। इसके बाद बात करते हैं कि आप इसके लिए जो है बिजाई किस प्रकार से करें। बिजाई के लिए किसान भाई इसकी 3 विधियाँ होती हैं। छिड़काव विधि है या बैलों से बिजाई भी कर सकते हैं। आजकल जो है मशीनें आई हुई हैं, हमने जो है बाजरा मशीन से बिजाई कर दी है, आप देख सकते हैं। इसका बाजरे बिजाई का सबसे अच्छा तरीका है किसान भाइयों कि आप खेत को पड़ेव करके उसमें अच्छी प्रकार से जुताई करके उसके अंदर जो मेड़ वगैरह सारी सेट करके, यानी कि चारों तरफ की, और इसके अंदर आप फिर उसके बाद बिजाई करें। तो बिजाई में जो है आपका बाजरा जो है शाम के समय करें। बिजाई अगर आप शाम के समय करेंगे तो आपकी धरती वगैरह ठंडी होगी तो बाजरा जो है अच्छी जड़ पकड़ जाएगा और ज़्यादा उगेगा। यानी कि जैसे दोपहर पहले अगर हम बिजाई करते हैं तो बाजरे का जर्मिनेशन कम होना चाहिए, और जो दोपहर के बाद अगर बिजाई करें, जैसे शाम के 4-5 बजे बिजाई करते हैं, तो बाजरे का जर्मिनेशन जो अच्छा होता है, क्योंकि इससे जो है ज़मीन ठंडी होती है तो बाजरा जो है जल्दी पानी पीता है और फूल जाता है, तो फिर वो जो है रेत में नहीं जाता। ज़्यादा आप इसके लिए जो किसान भाइयों खेत की जुताई ना करें। ज़्यादा जुताई करने से क्या है कि अगर खेत की आपने जुताई कर दी है ज़्यादा तो फिर ये रेत हो जाता है। रेत में बाजरे का जड़ने का खतरा बना रहता है। पहली बात तो उगता कम है और उग जाता है तो जड़ने का खतरा उसका बना रहता है। इस प्रकार से इसको आप बिजाई कर सकते हैं। इसके बाद बात करते हैं किसान भैया कि इसके अंदर जो खरपतवार वगैरह की, खरपतवार इसके अंदर वैसे कुछ खास होता नहीं है। अगर आपने जून तक बोया है तो फिर भी आप इसकी निराई गुडाई भी कर सकते हैं, और अगर निराई गुडाई ना करें तो किसान भैया प्रत्येक एकड़ में जो है स्टॉम्प नामक दवाई आती है वो डाल दें, तो इसमें जो बाजरे में जो है खरपतवार नहीं उगती है। इसके बाद बात करते हैं कि इसके अंदर जो पानी वगैरह कितने लगाने पड़ेंगे और औसत पैदावार कैसी देगी। उससे पहले अपने किसान भाइयों से रिक्वेस्ट है कि जो किसान भाई पहली बार अपने यूट्यूब चैनल पर आए हैं, लाल बटन को टच करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, घंटी का बटन कर देना किसान भाई ऑन, नोटिफिकेशन ऑल कर देना, ताकि जब भी हम कोई वीडियो डालें उसका नोटिस आप तक आज के आप समय रहते उसका लाभ उठा सको। किसान भाइयों बाजरे की आप कौन सी वैरायटी बोना चाहते हैं ये आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वैसे वैरायटी के लिए जो हमने एक अलग से वीडियो डाल रखा है, आप वो वाला वीडियो देख सकते हैं और अपने लिए वैरायटी का चुनाव कर सकते हैं। तो इसके बाद बात आती है किसान भाइयों इसके अंदर पानी वगैरह की। पानी वगैरह इसके अंदर ज़्यादा नहीं लगाने पड़ते, केवल इसके अंदर 1 या 2 पानी में ही बाजरा हो जाता है। फिर भी अगर आपके पास ज़्यादा पानी है तो आप 3 भी लगा सकते हैं, वो आपकी मर्जी के ऊपर है, लेकिन ज़्यादा पानी बाजरे की जरूरत नहीं है। वैसे किसान भाइयों खाने के लिए जो HHP 67 है मैं उसको रिकमेंड करूँगा, और ज़्यादा पैदावार के लिए 9444 है या पायनियर का जो है 86M84 है उनको रिकमेंड करूँगा, आप वो बिजाई कर सकते हैं। इस प्रकार से किसान भाई ये छोटी जानकारी है। धन्यवाद। जय जवान जय किसान।